कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे रात को दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज सप्ताह का पहला दिन जहां प्रभु हम अपने कार्य की दृष्टि से इस कार्य को आरंभ करेंगे और आज सुबह के वक्त हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें ताकि आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के सुंदर वचन के द्वारा हम कर सकें और दिन भर नई ताजगी प्राप्त करें, दिन भर उन्नति करें, दिन भर नई ताजगी प्राप्त करें। और परमेश्वर चाहता है कि जब हम पहला स्थान उसको देते हैं तब परमेश्वर मेरे आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करना चाहता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें और परमेश्वर को ऊंचे उठा सकें। पिछले दिनों हम बराबर देख रहे थे, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में एक ऐसी चीज़ को लेकर चले जो मुझे और आपको उन्नति की ओर लेके चलता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन याकूब उसका 2 अध्याय और 18 पद में कहता है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है, बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि जो हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में कर्म होना चाहिए। याकूब इस बात को कहता है कि मेरा और आपका जीवन पक्षपात रहित हो, पक्षपात रहित हो। याकूब उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात ना हो, लालच के कारण हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बराबर बनी रहे ताकि हम प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे फिर से उसका 3 अध्याय उसके 14, 15 और 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत बड़ी आशीष मिले। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देता है। कल हम अपने कलीसिया में इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि परीक्षा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, परीक्षा में कैसे जीत पा सकते हैं, परीक्षा क्यों आती है। और सब जगह जब हम क्वेश्चन मार्क लगा के देखते हैं तो परमेश्वर हमें समाधान करता है। परीक्षा का मतलब है उन्नति। मसीह जीवन में जिसके जीवन में समस्या आती है, जिसके जीवन में परेशानी आती है, तो उसका मतलब उन्नति की ओर जा रहा है। आज लोग सताने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपको उन्नति देगा। एक ऐसा अदृश्य परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, लोग सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 14, 15, 16 पद में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते चले जाओ।
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सामर्थ को ले, उसकी शक्ति को ले। एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब दुआ करते हैं, तो परमेश्वर अपना काम करता है। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर परिस्थिति में आप संभालते हैं, हर परिस्थिति में मदद करते हैं, इसके लिए आपकी तारीफ हो। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमें अपने हाथों में ले, ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बनते जाएं, ताकि परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है कि हम किसी के साथ भी पक्षपात ना करें, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। हम अपने जीवन में उन्नति तब कर सकते हैं जब आपके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा, और न केवल रिश्ता मजबूत होगा, परंतु हम इस वचन को अपने जीवन में बसने दें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका हाथ हमारे सारे श्रोताओं पर बना रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आज के वचन को द्वारा आशीष को प्राप्त करते हुए उन्नति करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारणकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन देकर हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। ये जीवन तो उसके द्वारा मिला है, ये सांस तो उसके द्वारा मिली है, इसलिए इस सांस को जो हम ले रहे हैं तो केवल उस परमात्मा के लिए जिए, परमात्मा के लिए जीना है। मरना मसीह और जीना मसीह, सब कुछ मसीह में होना चाहिए। और इसलिए मसीह का जो प्रेम है उसको हम अपने जीवन में लें। मसीह का प्रेम हमें ऊंचा उठाता है, मसीह का प्रेम हमें बुराइयों से बचाता है, मसीह का प्रेम हमारे जीवन में उत्तम आशीष लेकर आता है। कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। घुटने टेकने का मतलब दीन बनना, घुटने टेकने का मतलब है उस परमेश्वर पिता के सामने, संसार के सामने, लोगों के सामने नहीं, लेकिन उस संसार के मालिक के सामने जब हम घुटने टेकते हैं तो वहां पर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होता है, हम दीन बन जाते हैं। घुटने टेकने का मतलब है दीन। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणि करेगा। जो दीन बनता है उसको परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाता है, जो दीन बनता है परमेश्वर उसको उत्तम आशीष देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है, 15 पद में कहता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जिससे स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यह है परमेश्वर की विशेषता, परमेश्वर की विशेषता। जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं इफिसियों के, तो पौलुस इस बात को दर्शा रहा है। पौलुस अपने जीवन में इस बात को देख रहा है कि परमेश्वर हर कदम पर सहायता, रक्षा, मदद करता है और उसका हाथ हमारे साथ हर समय रहता है। इसलिए 16 पद कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम अपने उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। एक तो शरीर की ताकत है, शरीर का बल है। जिस भोजन को हम लेते हैं, जैसा भोजन हम लेते हैं, वैसी ताकत हमारे शरीर को मिलती है। इसलिए कहता है कि ये भीतरी मनुष्य, हमारा अंदरूनी जीवन, हमारी आत्मा जो दिखाई नहीं दे रही है, उस आत्मा को क्या करना, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत का मतलब है सामर्थशाली होना। बलवंत का मतलब होता है शैतान का सामना करना। बलवंत का मतलब होता है कि हम परमेश्वर की महिमा का बनते जाएं। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल हम उस सामर्थ को लेकर आगे बढ़ते जाएं जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया। इसलिए कहता है कि मैं परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकता हूं। और प्रियो, जितना समय मैंने घुटनों पे व्यतीत किया,
उतना ही परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। परमेश्वर की आशीष हर कदम पर बनी रहे, परमेश्वर की सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसकी महिमा करते जाएं, और जो जीवन उसने हमें दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करते जाएं। इसलिए वो कहता है कि मैं घुटना टेकता हूँ जब आप दीन बनते हैं। इसलिए नीति वचन उसके 22:4 में बहुत अच्छा लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। इसलिए मसीह लोग जब दीन होकर परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं, अपने घुटनों पर आ जाते हैं, परमेश्वर बहुत सारी बातों को बदल देता है, बहुत सारी बातों को बदल देता है। हमारे जीवन में जो नेगेटिव चीजें थी उन सब को निकाल देता है, हमारे जीवन को बदलकर अपनी उपस्थिति का एहसास करता है, ताकि हम उसकी महिमा कर सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि कल फिर हम इस वचन को, इस अध्ययन को आगे बढ़ा सके, और इसके द्वारा परमेश्वर आपको, आपके पूरे घराने पर, आपके जीवन पर विशेष आशीष बनी रहे, और आप बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।